रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता बचपन में ही चल बसे थे और मां ने किसी तरह मजदूरी करके रमेश को पाला। घर की हालत जर्जर थी और खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। रमेश का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, अपनी मां को आराम दे सके और गांव में नाम कमाए। लेकिन उसके पास न पैसे थे, न शिक्षा और न ही कोई खास हुनर। फिर भी उसके पास एक चीज थी, जिद और मेहनत करने का जज्बा। रमेश ने खेत में काम करना शुरू किया। शुरुआत में वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद का कुछ शुरू करेगा। उसने गांव के एक पुराने कुएं के पास खाली पड़ी जमीन देखी। वहां मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने कुछ पैसे उधार लेकर सब्जी की खेती शुरू की। पहले साल उसे बहुत कम मुनाफा हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने रात में किताबें पढ़कर खेती के नए तरीके सीखे, यूट्यूब वीडियो और सरकार की योजनाओं से भी जानकारी ली। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। लोगों को उसकी सब्जियां पसंद आने लगी, क्योंकि वो ताजा और बिना केमिकल की होती थी। 3 साल में रमेश ने उस छोटी सी जमीन को एक बाग में बदल दिया। उसने जैविक खेती शुरू की और हेल्दी फार्म नाम से सब्जियां बेचना शुरू किया। अब वह केवल गांव में ही नहीं, शहर के बाजारों में भी सब्जियां भेजने लगा। इसके बाद रमेश ने एक और कदम उठाया। उसने गांव के 10 गरीब किसानों को साथ लेकर एक छोटा किसान समूह बनाया। सबने मिलकर खेती की और मुनाफा आपस में बांटा। इससे न केवल रमेश अमीर बना, बल्कि गांव के और लोग भी समृद्ध होने लगे। आज रमेश के पास खुद की गाड़ी, पक्का घर और एक बड़ा फार्म है। उसकी मां गर्व से कहती है, जिस बेटे के पास कभी चप्पल नहीं थी, आज वो दूसरों को काम दे रहा है। रमेश को कई पुरस्कार मिले। एक इंटरव्यू में जब किसी ने पूछा, आपने ये सब कैसे किया, तो उसने जवाब दिया, मैंने मिट्टी को कभी गंदा नहीं समझा। वही मिट्टी आज मेरा सोना है।